नमस्कार, शम्भवी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं डॉक्टर अमिता पुरी, विश्व-विख्यात मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि नार्सिसिस्ट हमें कब छोड़ते हैं या हमें कब पता लगता है कि वो छोड़ने वाले हैं। कुछ ऐसे साइन्स हैं और अगर नार्सिसिस्ट हमें छोड़ता है तो अच्छी बात है ये तो हम क्यों घबरा रहे हैं? हम ट्रॉमा बॉन्डेड क्यों हैं? तो ये सब चीज़ें जो हम बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और उसके बाद वो ये भी जानना चाहते हैं कि हम 25 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से भुगत रहे थे और हमें लगा ये तो ओसीडी है या ओसीपीडी है, मगर नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये हमें समझ ही नहीं आया और हम तो कुछ और ही इलाज करते रहे। तो अगर ऐसा भी होता है तो आपको क्या-क्या बातें थोड़ी सावधानी रखनी है या समझनी पड़ेंगी। पहले तो कि ये इंडिया में इतने केसेस नार्सिसिस्ट के निकलते नहीं थे, मे बी जॉइंट फैमिली सिस्टम था, एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम था ना, तो हमारा काफ़ी एकदम से स्ट्रॉन्ग एक हमारा सर्कल था। तो अगर कोई बिहेवियर मिसबिहेवियर ऐसे परिवारों में होता था, तो उतना खराब, उतना अगली, उतना विकेड नहीं हो पाता था क्योंकि दूसरे लोग भी वहाँ मौजूद होते थे, तो इतना अब्यूज़ तो नहीं हो सकता। और ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ना, ये अब्यूज़ एनोनिमिटी में होता है। अभी हमें किसी ने बताया वो बाहर रहते हैं, तो यूएस में, तो उन्होंने बताया कि इतना ज़्यादा उनका अब्यूज़ होता है और हमें पता ही नहीं लग रहा था। आप एडजस्टमेंट करते हैं, आप अडैप्ट करते हैं, पीसफुल रहते हैं, हार्मनी के तौर पे अपने को रखने की कोशिश करते हैं ना, तो आप सोचते ही नहीं कि ये चीज़ें भी हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब जितना सरेंडर करेंगे, बीमारी उतनी बढ़ेगी। तो हम अपनी बाउंड्रीज़ किस तरह बनाएँ और अपने आप को किस तरह इसको पहचानें, है ना? तो जो प्रॉब्लम ये आती है कि हमें नार्सिसिस्ट छोड़ेगा, क्यों छोड़ेगा? उसको तो ये ऐसा एटीएम या मुर्गा मिल गया ना कि वो नहीं छोड़ता, जो उसका पार्टनर होता है, अपने आप तो नहीं छोड़ता। लेकिन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सी फॉर कंट्रोल, तो इनका कंट्रोल इतना ज़्यादा होता है कि ये इतना ज़्यादा अपने आप को ये ट्रबल देते रहते हैं और कहते हैं कि हम ट्रबल हो रहे हैं, देते वो दूसरों को हैं। तो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरों को तंग करता है। नॉर्मली बिहेवियर पैटर्न्स क्या होते हैं, वो अपने लिए जी रहे होते हैं, अपने लिए एस्पिरेशंस उनकी होती हैं, अपने लिए एम्बिशंस होता है, अपने लिए काम कर रहे होते हैं, मे बी वर्कहॉलिक भी होते हैं। लेकिन वर्कहॉलिक होना भी एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है, एज़ कम्पेयर टू कि अगर आपके स्पाउस नार्सिसिस्ट है, तो आप घर आना ही नहीं पसंद करते, आपका मन ही नहीं करता घर आने को, मन एकदम बेचैन होने लगता है, रेस्टलेसनेस होने लगती है, एंग्ज़ायटी होने लगती है, दिल घबराने लगता है, आप बेचैन हो जाते हैं, ब्रेन फॉग होने लगता है और आप भूलना शुरू कर देते हैं। छोटी-छोटी सिली मिस्टेक्स आप करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? जब ये बातें बहुत रैम्पेंट आपके साथ ये अब्यूज़ ओवर द इयर्स हो रहा होता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक्सेप्ट करना है कि ये अब्यूज़ है और उसके बाद ये जब कंट्रोल इनको लगता है कि अब इसको समझ आ रहा है या वो स्टबर्न हो रहे हैं कि क्या कर लेंगी, गाली दे देगी, मार देगी, मुझे पीटेगी, उसके बियॉन्ड क्या कर देगी? मेरे पेरेंट्स को गाली दे देगी, मेरे भाई-बहनों को गाली दे देगी, उसके बियॉन्ड क्या करेगी, है ना? लेकिन क्या होता है कि जब अब्यूज़ इतना रैम्पेंट होता है ना, तो बहुत बार वेदर इट्स अ नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, आपकी पत्नी है या आपका पति है, तो ये इनफिडेलिटी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर देम। इनफिडेलिटी विद अनदर पर्सन, उतना मन इनका दूसरे के प्रति नहीं लगा होता जितना कंट्रोल दिखाना होता है कि लोग, तुम मुझे क्या समझती हो या तुम मुझे क्या समझते हो, मेरे तो देखो कितने आशिक हैं,
कितने लोग मेरे पीछे हैं, या मैं तो आई एम सो हैंडसम या आई एम सो गुड लुकिंग, मेरे पीछे तो लोग भागे आएंगे एंड दे विल बी ओब्लाइज्ड कि मैं उनसे बात कर रही हूँ या बात कर रहा हूँ। और अगर पकड़े गए तो अपोलोजाइज तो नहीं करते, लेकिन प्रॉमिस करते हैं कि ओके हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे अगर ये तुम्हें ये बात बुरी लगे। ये बहुत बार नॉन नार्सिसिस्टिक जो फैमिली मेम्बर है ना वो बताते हैं। और हाँ, ये जब इनको लगता है कि इनका कंट्रोल ख़त्म होने लगा है या कम होने लगा है या वीक हो रहा है, तो ये टेम्पररी दिखाने के लिए सरेंडर करते हैं। पर ये ऐसी बात नहीं है, सरेंडर नहीं होता। दे आर जस्ट वेटिंग टू यू नो एकदम से क्लच करना है, ग्रैब करना आपकी गर्दन, आपका बिहेवियर, आपकी लाइफ। तो दे टेक यू एज एन एटीएम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने बच्चों को भी ये उसी तरह ट्रीट करते हैं। बच्चों को दे इमोशनली यूज़ देम, अब्यूज़ देम, कि अगर हस्बैंड को कंट्रोल करना है या वाइफ को कंट्रोल करना है तो बच्चों को पीटने लग जाओ। तो जो नॉन नार्सिसिस्टिक स्पाउस है फिर वो बिहेवियर नहीं करेगा, या वो उससे ज़्यादा परेशान इतना हो जाएगा कि ही विल गिव इन, कि ठीक है यार तूने जो करना है कर, बच्चों को क्यों मार रही है, बच्चों का क्या कसूर है। यानी आप अपनी वीकनेस दिखा रहे हो ना, तो नार्सिसिस्टिक स्पाउस के साथ वीकनेस नहीं दिखानी। ये आपको छोड़ के इजीली नहीं जाएंगे, कुछ भी कह ले। ये भी इनके अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। ये दिखाएंगे आई डोंट केयर फॉर यू, तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी लाइफ तो अगर मैं उसके साथ होती तो ज़्यादा खुश होती, वो तो मेरे पीछे आ ही रहा था, मेरी तो मत ही मारी गई थी, मैंने तो तुम्हें चूज़ कर लिया। या उनके घर में वो सो एंड सो रोज़ यहाँ घूमने जाती हैं, इतना स्पेंड करते हैं, ब्रॉड ट्रिप्स लगाते हैं, उनका हस्बैंड तो उनके चारों तरफ घूमता रहता है, ही सो केयरिंग, ही सो कंसिडरेट, और तुम कैसे मुझे मिल गए हो, कि मुझे कितना तुम्हारे साथ टॉलरेंस दिखानी पड़ रही है। अगर मैं यहाँ नहीं रहूँ तो कोई और लड़की तो तुम्हारे साथ एक दिन के लिए भी ना रहे। इस टाइप के, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। So whether it's a wife who is NPD or husband who is NPD, behavior तो वो इसी तरह करेंगे to make you feel चुचुआ, एकदम स्मॉल, वेरी स्मॉल फ्रॉम इनसाइड। और बहुत बार जो नॉन नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स होते हैं व्हेन दे कम, और वो बार बार उनकी सॉरी बोलने की आदत होती है। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, मैं लेट हो गई, मैं लेट हो गया, आपने माइंड तो नहीं किया, आई एम सो सॉरी, आपको मुझे इतना इंतज़ार कराना पड़ा। या किसी बात पे आई एम सो सॉरी, आपको मेरी ये बात बुरी तो नहीं लगी, लेकिन मैं बोलना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू कन्वे दिस, आई वॉन्टेड टू से दैट, आई एम सो सॉरी अगर बुरा लगा। यानी इतनी बार छोटी छोटी बातों पे अपोलोजाइज करते जाएंगे। दिस इज़ ऑल्सो अनदर वे टू अंडरस्टैंड कि भाई ही और शी इज़ गोइंग थ्रू नार्सिसिस्टिक अब्यूज़, है ना। तो अगर ये आपके आसपास आपके साथ हो रहा है, या आपके कोई भाई बहन है, या आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, या आपके कलीग्स हैं, यू सी दीज काइंड ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स, कि उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया है, ब्रेन फॉग होने लगा है, वर्क एफिशिएंसी लो हो गई है, तो प्लीज़ आप उसको रेफ़र करिए। बिकॉज़ रेफ़र करेंगे तो आप देखिएगा कि बहुत 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 आप दुआएँ कमाएँगे लोगों की, है ना? और पता नहीं आपका एक शेयर से किस व्यक्ति की लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म हो जाए, सिर्फ़ आपके एक शेयर के कारण। तो देखो कितनी पावर है आप में, और कितनी दुआएँ आप कमाने वाले हैं, है ना? तो प्लीज़ आपको ये बातें पसंद आई हों, ये वीडियो पसंद आया हो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, भर-भर के शेयर कीजिए, और भर-भर के दुआएँ भी आप कमाएँगे। धन्यवाद।